क्या आप जानते हैं आज का दिन आपके काम का भाग्य बदल सकता है। कहा जाता है सृष्टि केवल बनी नहीं थी, उसे रचा गया था। पहाड़, नगर, अस्त्र, यंत्र सब अपने स्थान पर संतुलित थे, और इस संतुलन के पीछे जिस चेतना ने आकार दिया वही है भगवान विश्वकर्मा। माघ मास की पावन तिथि को उसी चेतना का स्मरण किया जाता है। इसी दिन को कहा जाता है माघ विश्वकर्मा जयंती। पुराण कहते हैं विश्वकर्मा केवल देवताओं के शिल्पकार नहीं थे, वे रचना के सिद्धांत थे। उन्होंने देवताओं के नगर बनाए, अस्त्रों का निर्माण किया, व्यवस्था को रूप दिया, पर कभी अपने नाम का शोर नहीं किया, क्योंकि सच्चा सृजन मौन में होता है। माघ मास को शुद्धि और संयम का महीना कहा गया है। इस समय मन अधिक ग्रहणशील होता है, अहंकार स्वतः कम होता है, कर्म का प्रभाव गहरा पड़ता है। इसीलिए जब विश्वकर्मा जयंती माघ में आती है तो उसका प्रभाव केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, वह कार्य और जीवन दोनों को छूता है। यह पर्व सिर्फ देवता को याद करने के लिए नहीं है, यह दिन याद दिलाता है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, नियत पवित्र होनी चाहिए। इसलिए यह पर्व उन सभी के लिए विशेष है जो अपने हाथों से बनाते हैं, जो अपनी बुद्धि से रचते हैं, जो अपने काम से समाज को आगे बढ़ाते हैं, यानी हर कर्म योगी के लिए। विश्वकर्मा जयंती की पूजा दिखावे की नहीं होती। इस दिन प्रातः स्नान किया जाता है, कार्यस्थल, औजार, मशीनें साफ की जाती हैं। यह माना जाता है कि काम करने के साधन भी सम्मान के पात्र हैं। फिर दीपक, धूप, पुष्प अर्पित कर एक शांत भाव से प्रार्थना की जाती है, मेरे कार्य से किसी को हानि न पहुंचे। इस दिन का मुख्य मंत्र है ओम विश्वकर्मणे नमः। इस मंत्र का अर्थ केवल जप नहीं, बल्कि यह भावना है कि मैं जो करूं पूरे ध्यान और ईमानदारी से करूं। इस मंत्र का जप एकाग्रता बढ़ाता है, कार्य में बार बार होने वाली गलतियां कम करता है, मन को अनुशासन सिखाता है। माघ विश्वकर्मा जयंती के उपाय बहुत साधारण हैं, पर प्रभाव गहरा है। उस दिन जल्दबाजी से बचा जाए, क्रोध और छल से दूरी रखी जाए, अपने काम से जुड़ी किसी वस्तु को सम्मानपूर्वक स्पर्श किया जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से करियर में स्थिरता आती है, अनावश्यक बाधाएं कम होती हैं, काम में संतोष बढ़ता है। विश्वकर्मा जयंती का सबसे बड़ा लाभ बाहर दिखाई नहीं देता, यह भीतर उतरता है। काम बोझ नहीं लगता, निर्णय अधिक स्पष्ट होते हैं, श्रम में सम्मान का भाव आता है, और यही वह अवस्था है जहाँ कर्म पूजा बन जाता है। कथाएं कहती हैं भगवान विश्वकर्मा यह नहीं देखते कि आपने क्या बनाया, वे देखते हैं आपने किस भाव से बनाया। यदि भाव शुद्ध है तो हर काम यज्ञ बन जाता है। यही है माघ विश्वकर्मा जयंती का सार। जय विश्वकर्मा देव, आपका श्रम सदा पवित्र रहे। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।